अभी जो है 5 बज रहे हैं, ठीक है। और कल के एग्ज़ाम में मैं क्या लूँगा मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि देखो यार आज का दिन इतना हेक्टिक गया भाई कि क्या ही बोलूँ। आज तो वाट लगी पड़ी थी पूरे दिन, मतलब यार सुबह गाड़ी नहीं मिली, ठीक है, चल के जाना पड़ा। 5,000 6,000 कितने स्टेप्स थे मुझे याद नहीं है यार, मुझे चेक करना चाहिए था, मैं भूल गया चेक करने को। कुछ इस तरह का स्टेप्स रहा। उसके बाद पहुंचा एग्ज़ाम देने। यार एग्ज़ाम कैसा गया पता है, ठीक ठाक गया, लेकिन भाई थोड़े के लिए मेरे पेपर छूट जाता यार। मतलब कि भाई मैं इतना स्लो लिखता हूँ हर बार कि एक ही कहानी है कि भाई मैं टाइम से पेपर ख़त्म ही नहीं कर पाता इंग्लिश का। मतलब मेरे से ख़त्म ही नहीं हो रहा। सब चले गए क्लास से, टीचर चिल्ला रही है यहाँ पे, मैं वहाँ पे वैसे ही नर्वस पड़ा हूँ, वहाँ पे टीचर चीख रही है भाई। ऐसे प्रेशर मोमेंट में भाई क्या किया जाए भाई, ख़तरनाक गया रहा आज। उसके बाद भाई घर पहुँचना था, घर वैसे भी कॉलेज से बहुत दूर है, तो मैं क्या करा, आने में तो 1 घंटा लगेगा मुझे पता ही था, लेकिन फिर भी वहाँ पे निकल गया कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी घर के काम जो जिन्हें ना किए मैं आ भी नहीं सकता। तो 11 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। 11:15 तक 15 मिनट एक्स्ट्रा लिखा शायद पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा उसके बाद भी। तो उसके बाद गए काम किए। घर पहुँचते कितना बज गया पता है, 3। हाँ, घर पहुँचते सब काम ख़त्म करके घर पहुँचते बजे 3:05 3:10 हो गया। कुछ काम पूरे हुए और कुछ काम घर में आने के बाद पता हुआ कि अच्छे से हुआ ही नहीं भाई। मतलब टेंशन ही टेंशन दोस्त। तो हो गया। उसके बाद अभी बज रहे 5, 3 4 4 5 खाना खाने लगा, नहाना लगा, और कुछ थोड़े मोरे मेरा काम रहा जो मुझे मोबाइल में करना पड़ा, बिकॉज काम तो करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, तो उन्हें भी करना पड़ेगा। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने अब तक नहीं पढ़ा। कल है मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। मतलब समझ रहे हो भाई कितना टफ है भाई, लोगों को पता नहीं भाई। मैंने नहीं पढ़ा इन द सेंस कि पढ़ा, ठीक है। एग्ज़ाम्स के होने के कुछ दिनों पहले से, मतलब 15 दिन या 10 दिन बाकी थे, तो मैंने कुछ ऐसा बनाया कि 5 दिन केमिस्ट्री पढ़ के चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म कर दूँगा। फिज़िक्स का 7 चैप्टर शायद है, 5 दिन में 2 चैप्टर छोड़ो, 5 चैप्टर फिज़िक्स का। तो 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हो गए, फिज़िक्स का हो गया। फिज़िक्स का तो ख़त्म कर पाया नहीं मैं, 2 चैप्टर बस ख़त्म कर पाया। 5 दिन केमिस्ट्री का ख़त्म कर दिया, बस फॉर द नेम से ख़त्म किया भाई। मतलब वैसा वाला ख़त्म नहीं किया, बस मतलब ख़त्म किया, देखा वीडियो ख़त्म किया, लेकिन समझ के किया, ठीक है। अगर मैं उस नोट्स से देख के जाऊँ ना, स्टार्टिंग के कुछ समझ में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट के जो भी होता है मुझे वो समझ में नहीं आता। मतलब मैंने क्या लिखा, मैं बस ख़त्म करने की दूरी पे था, मैं बस ख़त्म करना चाहता था, इसलिए शायद मैं उतना अच्छे से नहीं सीखा। तो अभी 5 बज रहे हैं और मैं किसा बंदा हूँ पता है, मेरे को शाम से रात को पढ़ा चाहता ही नहीं, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, कुछ नहीं होता। नॉर्मली तो मैं ज़िंदगी में कभी पढ़ता भी नहीं हूँ शाम को और रात को। 7 बजे के बाद भाई टाटा बाय बाय ख़त्म, मेरे को नहीं पढ़ रहा। 6 बजे के बाद भी मुश्किल से पढ़ लेता हूँ, 7 बजे के बाद तो होता ही नहीं। लेकिन अभी एग्ज़ाम में पता नहीं कैसा होगा, कर लूँगा मुश्किल से, मतलब लेज़ी सा पढ़ूँगा, क्योंकि मैं सुबह अच्छा पढ़ सकता हूँ शायद, शाम को कभी पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। और अभी जब पढ़ने की कोशिश करूँगा मुश्किल आएगा। और नो मैटर व्हाट 10 बजे तो मैं सोने जाऊँगा, नॉर्मली 9 जाऊँगा, 9 बजे चला जाता हूँ बिस्तर पे। लेकिन कल से एग्ज़ाम शुरू हुआ, इसलिए चाहते हुए भी नहीं जा पाया। 9:30 बजे सोया था कल, शायद 9:30 या कितना पता नहीं। सुबह 5 बजे उठना पड़ा, फिर भी मैं कॉलेज टाइम से नहीं पहुँच पाया, एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचा शायद, उतना लेट नहीं हुआ। नॉर्मली मैं बहुत लेट होता हूँ कहीं पे पहुँचने में, लेकिन आज एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच गया, उतना लेट नहीं हुआ, ठीक है। और बाकी कल का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अभी वीडियो ऑफ करके बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है, कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं। इंग्लिश तो भाई क्या ही बोलो भाई, एक बार भी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, कोई क्वेश्चन आंसर रट्टा मार के नहीं गया, स्कूल की तरह बिल्कुल नहीं है भाई। मतलब एक बार मैंने बस पढ़ा, चैप्टर को बस रीड किया, समझ के रीड किया, चैप्टर थोड़ा जब पढ़ रहा था तब समझ में आ रहा था। एग्ज़ाम हॉल में गया भाई, सब भूल गया, कहाँ से शुरू करूँ पेपर। मैंने तो कुछ रट्टा मार के नहीं आया, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ यार, रट्टाफिकेशन ही अच्छा था। खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा कमेंट हो गया कि पढ़ के आया हूँ, सब बना के लिख दूँगा, याद ही नहीं रहा है उस मोमेंट पे। भाई शुरू किया पैसेज राइटिंग से, सोचा था कि क्वेश्चन आंसर ये सब शुरू करूँगा, कुछ याद ही नहीं आ रहा, बना ही नहीं पा रहा क्वेश्चन। वहाँ से पैसेज से स्टार्ट किया, उसके बाद ग्रामर किया, राइटिंग किया, उसके बाद लास्ट में 15 मिनट बाकी है और मेरा क्वेश्चन आंसर का सेक्शन पूरा खाली। इतने सारे क्वेश्चन आंसर, में डर गया भाई, नर्वस काँपते काँपते लिखे जा रहा हूँ, लेकिन लिख दिया, ठीक है, एट दी एंड तक लिख दिया।
लाइक 2-3 मार्क्स का मैंने 2-3 लाइन लिखा, बट लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, कॉन्साइज वे में लिखा बहुत, और बहुत हैंड राइटिंग ख़राब। जो भी पढ़ेगा अगर उसने समझ के पढ़ा, स्टार्टिंग में इसका हैंड राइटिंग बिलो एवरेज था, लेकिन फिर भी होते स्टार्ट एंड होते होते पूरा ख़त्म हो गया। सर जो भी मेरा पेपर चेक करे भाई समझो यार, समझा करो, इस बंदे ने प्रेशर में लिखा है, वो अकेला बंदा रोए गया था क्लास में, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ऊपर से भाई बाल काटो प्रेशर लगाया भाई। मैं इससे पहले भी मैंने बाल लंबे किए थे, इससे थोड़ा लंबा था और, ठीक है, इतना या इतना तक बाल आ रहे थे मेरे, बहुत लंबा किया था। उस टाइम भी मेरे को काटना पड़ा, प्रेशर बहुत आने लगा घर से, मेरे को ना इतना लंबा तो करना है भाई बाल। भाई के शौक देखे, बस लाइफ में एक बार तो करना है ना, मेरे को करना है एक बार लाइफ में। तो मैंने काट दिया प्रेशर में आके, ठीक है चलो नहीं पाल रहा। उसके बाद फिर उसके बाद 2 बार काटने पड़ा, उतना छोटा नहीं किया लेकिन फिर भी इतना या इतना तक कर लिया था। फिर अभी बाल इतने तक आ गए, शायद लंबा लग रहे होंगे, तो अभी फिर से प्रेशर स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ यार, मेरे को बाल लंबे रखना अच्छा लगता है, फिर भी वीडियो लंबा नहीं करना है, अपलोड करने में ज़िद्दारी होगा। अभी मुझे यूट्यूब का कल का वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ मैं अभी, तो इस वीडियो में इतना ही बात करना था। कल केमिस्ट्री है, देखते क्या होता है। फिर भी टेंशन नहीं लेने का, मुश्किल वक्त में भी हंसते रहना का, क्योंकि दिस थिंग्स आर टेम्पररी, ठीक है, हम परमानेंट है। मुश्किल वक्त आता रहेगा जाता रहेगा, उनसे डील करो हंसते हुए, क्योंकि दैट इज़ व्हाट मेक्स यू यूनिक, यू नो। इसलिए इसी साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मैं चलता हूँ पढ़ने, कुछ तो लिख के आएंगे भाई आराम से, ठीक है। टिल देन बाय बाय।